हेलो। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश जर्नल। तो जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके पास एक डिपार्टमेंट है जनरल लेजर, जिसमें आप एंट्रीज पोस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जिन्होंने एससीपी के ऊपर काम किया है तो वो जानते होंगे कि जो जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो एफपीसीजी में पोस्ट की जाती हैं, और तमाम नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो हैं, जो बाकी जो दूसरे आपके टी कोड से इनके जरिए आप पोस्ट करते हैं। मिस्टर सुबन ऐसे ही? जी सर, ऐसे ही है। अच्छा, तो अब S/4HANA 2023 जो लेटेस्ट वर्जन है, इसमें ऐसा होता है कि लेट्स से कि आपने एक एंट्री पोस्ट करनी है किसी भी डिपार्टमेंट की। लेट्स से कि वी हैव अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वी हैव एडमिन, फाइनेंस, टैक्स डिपार्टमेंट, लीगल कंप्लायंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। तो हर डिपार्टमेंट में जो भी आपके एक्सपेंसेस यूज होंगे ना, उन एक्सपेंसेस को हमने डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक भी करना है। मिसाल के तौर पे, अब जैसे कि हम बात करते हैं उसकी सैलरीज की या वेजेस की। आप वेजेस या वेजेस आमतौर पे प्रोडक्शन में इस्तेमाल की जाती हैं। हम बात करते हैं सैलरीज की। आप सैलरी आपने पे करनी है। आपने लेट्स से कि एम्प्लॉय नंबर 1001 को पे कर दिया। आप वो एम्प्लॉय कहाँ पे जॉब कर रहे हो, उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो किस डिपार्टमेंट में है, उस कंसर्न डिपार्टमेंट को हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर। तो S/4HANA 2023 में जो भी एक्सपेंस आपने पे करना हो, आपने उसका कॉस्ट सेंटर यानी उस डिपार्टमेंट को लाजमी आपने जिला अकाउंट के साथ इंटरलिंक करने, वरना आपकी एंट्री पोस्ट नहीं हो पाएगी। और इसको मतलब कि आप यूँ भी कह सकते हैं, जैसे कि ओके, वी हैव अकाउंट डिपार्टमेंट्स, admin, and we have finance, we have HR, we have production, और डिपार्टमेंट, warehouse department, this department, मल्टीपल डिपार्टमेंट। अच्छा, हमारे पास में ये डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, आप इन डिपार्टमेंट्स को आम तौर पे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट सेंटर्स कहते हैं। ऐसे ही मिस्टर सुभान? जी सर, ऐसे ही है। कॉस्ट सेंटर, ओके। अच्छा सर, एक चीज मतलब मुझे वो थोड़ी सी वो नहीं, हम लोग ना एफबीसीजी में जो एंट्रीज होती है वो पेटी कैश से रिलेटेड होती है। जिन जिन डिपार्टमेंट को पेटी कैश इशू हुआ था ना, तो ठीक उनकी ही एंट्रीज एफबीसीजी में हम कर रहे होते हैं। तो ये मतलब अभी जो आप ये कर रहे हैं, ये सारी पेटी कैश से ही रिलेटेड है नो या नो उसको नो हम नो, बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया। जो आपने बात की ना पैटी कैश, वो कैश जनरेट की है, ये ओवरऑल है। इसमें कैश ट्रांजैक्शंस भी आएंगे, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस भी इसमें आएंगे। ये एफबीसीजी सबको कवर करता है? एफ बी सी जे जस्ट एक कैश ही कोड है ट्रांजैक्शन वैसे। को कवर करता है, चाहे आपकी पैटी कैश हो या जनरल कैश हो। अच्छा, मीन पैटी मतलब कैश, हमारे इसमें पैटी हमारे उसमें मतलब ये यूटिलाइजेशन जो है वो पेटी कैश ही है वैसे। जी, अदर दिन पेटी कैश भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, समझ गया मैं। पैटी कैश की जितनी ट्रांजेक्शन होंगी ना, मतलब कैश ट्रांजैक्शंस, क्योंकि बात करते ऐसे कैश से कि रिलेटेड नहीं होती। अब फैक्ट्री का कैश अलग होता है, हेड ऑफिस का कैश अलग होता है, पेटी कैश अलग होता है। तो तमाम कैश ट्रांजैक्शन जो है ना, आपने एफबीसीजे में पोस्ट करनी है, जो कैश जिसमें इन्वॉल्व होगा, जिसमें कैश डेबिट क्रेडिट होगा। ठीक है। ओके।
ठीक। गुड पॉइंट। अच्छा, हम ना इसको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, तमाम डिपार्टमेंट्स को हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर। अब इसका हम एक नंबर देते हैं 1001, और बल्कि हम इसको लेके आते हैं इसको 1001 और 1002, बल्कि नहीं, ये वो, इसको हम ना, अच्छा एक और इसमें टर्म आती है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर ग्रुप। आपने ये वर्ड सुने, कॉस्ट सेंटर ग्रुप? सुभान। जी सर। सर जैसे अभी आप ये, अभी जब आप इंटर करते हैं ना 1001, हम लोग यहाँ पे इसको प्रॉफिट सेंटर कंसिडर करते हैं, और इससे अलाइन जो है ना, जैसे 1001 फिर आगे 00 एक सीक्वेंस सैलरी होती है, वो फिर उससे जो है रिलेटेड जो है उससे कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। ओके ओके तो हम उसको जो है कॉस्ट सेंटर ग्रुप करते हैं। ओके ओके। वो कॉस्ट मतलब आप कोई भी यूज कर सकते हो ना, कॉस्ट सेंटर ग्रुप। अच्छा, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि, बल्कि ना एक काम करते हैं, ओके। देखें, एक आपने एक और टर्म सुनी होगी, कॉस्ट सेंटर ग्रुप क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम कहते हैं कि एक सेगमेंट है और उस सेगमेंट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, लेट्स से अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? बेसिकली एक आपका हो सकता है आपका एक सेगमेंट है या ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट। ओके, देखिए अब हमारे पास जो है ना सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? एडमिनिस्ट्रेशन है, एचआर है, प्रोडक्शन है। अच्छा, अब इस सेगमेंट के अंदर हमारे पास है अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, हमारे पास एडमिन है, हमारे पास कौन से फाइनेंस डिपार्टमेंट है, राइट? तो यू कैन से कॉस्ट सेंटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी डिपार्टमेंट्स। You can say cost center group is combination of multi cost centers। आप ये समझ कि ये जो 3 कॉस्ट सेंटर्स हैं ये मिलके एक कॉस्ट सेंटर ग्रुप बनाते हैं। इसी तरीके से अगर हम एचआर में आते हैं तो एचआर में हमारे पास आ जाएगा हायरिंग, इसके बाद पीएम पर्सनल मैनेजमेंट एंड पेरोल, ये डिपार्टमेंट्स हैं। प्रोडक्शन में आपके पास आ जाएगा शॉप फ्लोर, देन हमारे पास स्टॉक, देन वेयरहाउस आ जाएगा। अच्छा, प्रोक्योरमेंट में हमारे पास आ जाएगा परचेज डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेंडर एंड लॉजिस्टिक्स, ये हमारे पास डिपार्टमेंट्स है। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा, एक तो हमें कॉस्ट सेंटर ग्रुप डिफाइन करना होगा, उस कॉस्ट सेंटर ग्रुप के अंदर हमें डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है हमने उसको हाईलाइट भी करना है, और उसके बाद जो असल चीज़ है, अब जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं। लेट से अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। लेट से हमें काम करते हैं कि अगर आपके पास किसी के पास कोई भी नोटबुक है तो प्लीज एक सब पॉइंट नोट कीजिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, let's say we have how much departments, 1 2 3 4, let's say we have 12 departments and we have 10 employees of each department, total employees are 120 employees। okay, तो 120 एम्प्लॉयज़ की आपने सैलरी भी आपने पे करनी है, और जब आपने पे स्लिप क्रिएट करनी है या आपने उनकी एंट्री पोस्ट करनी है,
सैलरी की, तो आपने पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को भी मेंशन करने। सुभान, डू यू हैव सम आइडिया ऑफ दिस? आपने लेट से कि कोई आप एक्सपेंस पे करते हो, चाहे पेटी कैश का आपने एक्सपेंस पे क्यों ना किया हो, आप पेटी कैश में अगर आप लेके आते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है, ये बताएं कि आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितना पेटी एक्सपेंस यूज किए। लेट से कि आपकी टॉप मैनेजमेंट आपसे पूछ सकती है कि हाउ मच एक्सपेंस ऑफ रिफ्रेशमेंट यू हैव used in accounts department, in finance department, in admin department, in store department and payroll department। आप उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे? आपने इस पे कोई वर्किंग की, सर कोई एक्सपीरियंस है? सर इसमें तो वैसे तो रिपोर्ट एक हम क्रिएट करते हैं इसके ऊपर जी। कि मंथ एंड पे एक रिपोर्ट जाती है, उसके अंदर ना उनके जीएल वगैरह जो मेंशन होते हैं उसमें। फिर दूसरा अगर उन्होंने खुद रिव्यू करना हो तो वो खुद एफबीसीजे में जाके देख लेते हैं कितना कैश यूटिलाइज हुआ है, कितना इन हैंड है और क्या एक्सपेंसेस हुए एग्जैक्टली हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, लेट से कि आपके आपने एक माह में तकरीबन 3 मिलियन एक्सपेंस यूज किया है पेटी कैश का एज रिफ्रेशमेंट। ओके, आपके टॉप मैनेजमेंट आपसे पूछ सकते हैं कि 3 मिलियन जो एक्सपेंस यूज हुआ एज रिफ्रेशमेंट, किस डिपार्टमेंट ने कितना रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस यूज किया? सर अब इधर ना क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा एक वो मैटर है। जो आप पूछ रहे हैं ना वो मतलब हमारे कॉन्टेम्प्रेरी नहीं है उस तरह से, मतलब कि हमारा ना एज जर्नल होता है, ठीक है। मतलब ओके। अगर मेरे से भी पूछ रहा है ना कि अगर मेरे से रिपोर्ट कैश की मांग रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनको जो है अपनी जो उससे रिलेटेड जीएल है, जैसे हमारा 3990 है जीएल अकाउंट, उधर से मैं एक्सट्रैक्ट करके बताऊं दूंगा कि इस महीने में इतना जो है ना पेटी कैश यूटिलाइज हुआ। फिर वो पेटी कैश के बैक एंड पे जो है ना जो एफबीसीजी में एंट्रीज होती हैं जो अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। वो डिपार्टमेंट करता है, वो जो है उसको ओके, फिर ठीक क्योंकि उसके ठीक अंदर ठीक, आपने देखा है एफबीसीजी में एक बैंक होता है और एक कैश होता है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। हमारा डिपार्टमेंट जो है ना वो बैंक के साथ करता है, कैश एंट्री जो है वो जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है वो इंटर कर रहा होता है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन है हमारी तरफ। अब अच्छा, कि और उसमें मुझे ये बताएं कि जो आप एक्सपेंस यूज करते हैं, लेट्स से कि आपने कैश एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट की, आपने तो जस्ट आई जस्ट शो यू वन थिंग, एफ बी सी। अब आमतौर पे यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे कोई भी एक एंट्री पोस्ट करनी है, आई जस्ट शो यू वन थिंग, यस 01। तो ओके। सर बिल्कुल यही इंटरफेस है। अब मैं क्योंकि रिफा के अंदर डील कर रहा हूँ सारा, तो हमारे पास दो कंपनी कोड है, 1000 का 2000 का, मेरे पास 2000 है। नहीं तो कैश डील में वो डिपार्टमेंट आ जाएगा। अच्छा, मैं तो आपको एक चीज अगर बताना चाहता था। अगर मेरे पास जी जी यस यस, एक मिनट, एक मिनट में एग्जैक्टली कुछ को सेलेक्ट कर दूं। अब देखें, लेट्स से कि आपने एक कैश पेमेंट करनी है। कैश पेमेंट के लिए यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आपके पास आती है, जैसे कि आपने कैश पे टू बैंक, कैश पे टू रिफ्रेशमेंट, कैश पे टू स्टेशनरी, कैश पे टू वेंडर। अब ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो कॉन्फ़िगरेशन की जाती है बैक एंड के ऊपर, डू यू नो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सुमान, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है। तो ये जो चीज़ है ना, मतलब कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस, हमने इसको डिफाइन करना है बैक एंड के ऊपर। और इन बिजनेस ट्रांजैक्शन के जो ये जिल अकाउंट्स है ना, इनको हमें इन कॉस्ट सेंटर के साथ इंटरलिंक करने हैं। ओके, क्योंकि डिफरेंट जो वर्जन है, लाइक SAP S/4HANA 2020, फिर 21, 22, 23, तो जो जितने भी अपडेटेड वर्जन आ रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें कम्प्लीमेंट्री हो चुकी हैं, राइट। आप अगर प्रीवियस ओल्ड SAP S/4HANA के ऊपर अगर आप काम करते हैं ना, उसमें आपने एंट्री पोस्ट कर दी कोई भी एक्सपेंस की, तो उसमें
आप कॉस्ट सेंटर को एक्सपेंस के साथ इंटरलिंक ना भी करें तो आपकी एंट्री पोस्ट हो जाती थी, लेकिन इसमें अब ऐसा नहीं है। तो ये एक अच्छा, so we have to create cost center KS01 कंट्रोलिंग एरिया क्या था, GB10 और कॉस्ट सेंटर हम यहाँ पे देंगे 1001 वेट फ्रॉम 01.01/2021। अच्छा, यहाँ पे मेंशन कर दें 1001 1002 1003 2001 2002 और 2003 3001 3002 3003 4001 4002 एंड 4003 एज इट इज प्लीज आपने डिफाइन करने कोड पे सबके सेम होने चाहिए। और ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन को हम देते हैं 1000, HR को हम दे देंगे 2000 और प्रोडक्शन को हम देंगे 3000 एंड इसका जाएगा 4000। अच्छा, ये नाम क्या आपका, वसीम, इसकी जगह प्लीज़ पिक्चर लीजिएगा, जो कभी इसके एक पिक्चर ले लो आप प्लीज़ और ये ग्रुप पे शेयर कर दो। अच्छा, फर्स्ट है 1001 और ये कौन सा अकाउंट डिपार्टमेंट और साथ में अपनी कंपनी का मेंशन कर दें, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। यूजर आपके सेटिंग से जाएगा, पर्सन फाइनेंस मैनेजर, डिपार्टमेंट फाइनेंस, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी, एडमिनिस्ट्रेशन, हायरार्की और बिजनेस एरिया GV, करेंसी पीके और प्रॉफिट सेंटर आपका प्रॉफिट सेंटर 9001 कंट्रोल। नेक्स्ट 1002 और ये आपका जाएगा एडमिन है, GBT फाइनेंस मैनेजर, डिपार्टमेंट आपका फाइनेंस और अच्छा, सेम 1003 फाइनेंस डिपार्टमेंट, ओके। नेक्स्ट है 2001
ये 2001 and click on master data. This is hiring. चेयरपर्सन आपका आ जाएगा HR, डिपार्टमेंट HR। और अच्छा, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी जो है ना, ये आपकी कॉस्ट सेंटर ग्रुप में डिपेंड करेगी। ओके, यहाँ पे इसको हम कैटेगरी कंसिडर करेंगे। वुमेन सोर्सेस, ठीक है। और ये 9 2002 GB10। Okay, last one is 2003। अच्छा जी, इसमें क्या है, क्या था, पेरोल। HR, then class एक ओके, वी हैव डन दिस। एंड बाकी जो है ना, वो आपने एज असाइनमेंट क्रिएट कर दिया। अच्छा, नाउ वी हैव टू डिफाइन कॉस्ट सेंटर ग्रुप। और ये बेसिकली हमारे पास है कंट्रोलिंग का पाथ, इसका है कंट्रोलिंग, सॉरी अकाउंटिंग, देन कंट्रोलिंग, then we have cost center accounting, and then master data, cost center group, case KSH 1, cost center का क्या था, केस 01। ओके, अच्छा, ये यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया से और कॉस्ट सेंटर ग्रुप, ये प्लीज आपने कोड जो है ना, ये सेम एज इट इज मेंशन कर दें। 1000 2000 1000 एंड देन क्लिक ऑन दिस। और ये क्या आपका एडमिनिस्ट्रेशन GB10, एंटर। अब ये देखें, ये है कॉस्ट सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो इसके कंसर्न जो होंगे ना कॉस्ट सेंटर, वो पुटअप कर दें GB10 और कंपनी कोड GB10। ये देखें, ये है लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर विच वी हैव क्रिएटेड। ओके, तो ये 1000 है ना, तो इसमें हम किसको यूज करेंगे, 1001। और देन हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे 1002। आप इसमें लेकर जाओ 1003।
एंटर, ये आ जाएंगे। आप इसको सेव कर दें, ये इंटरलिंक हुआ। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर जो रोड मैप हमने डिफाइन किया ना, ये इसको हमने इसके साथ इंटरलिंक कर दिया। इसको आप हाईलाइट कर दें। ओके, एक मिनट, इसको हम शेडिंग करते हैं यहाँ से, ये। ओके, नेक्स्ट है इसको सेव कर दिया, कम बैक 2000, दिस इज HR GB10, एंटर, देन क्लिक ऑन कॉस्ट सेंटर। अब यहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर्स हैं 2001 और आम तौर पे हम यही कमेंट करते हैं कि आपने जो भी डेटा है वो सिलेक्ट करके पुट अप कर दें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2003, एंटर, यहाँ तक क्लियर। मीन वी हैव डिफाइंड कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स, वी हैव डिफाइंड कॉस्ट सेंटर मीन डिपार्टमेंट्स, देन उनके जो हमने कोर्स को मीन कॉस्ट सेंटर ग्रुप को हमने कॉस्ट सेंटर से इंटरलिंक कर दिया। ओके, आपका HR डिपार्टमेंट में HR आपका सेगमेंट है और या ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट है, तो उसमें आपके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट से हायरिंग है, पर्सनल मैनेजमेंट एंड पेरोल है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करिए, जील अकाउंट। अब आपने ये बताना है कि इसमें कौन कौन से जील अकाउंट्स आ सकते हैं। देखिए अकाउंट्स में तो आपके सैलरीज का एक आएगा अकाउंट और सैलरीज है और कौन से रिफ्रेशमेंट है। मिस्टर मुबीन आप इसे प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कौन कौन से एक्सपेंस जो है वो आप एलोकेट करते हो, मिस्टर मुबीन? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस होते हैं सर, स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरीज हैं। ओके, माशाल्लाह। अच्छा, मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ना ये मतलब कि अल्फ़ाबेट्स ताकि मतलब कि आपको बाकियों को भी इसकी समझ आ जाए, लेकिन यहाँ पे हम जीरो अकाउंट्स नंबर मेंशन करते हैं। ओके, तो इसको या तो आप एंटर करें और नीचे जो है ना जैसे कि सैलरीज हैं, मतलब कि अकाउंटेंट में कितने लोग जॉब कितने लोग काम करें, तो उनकी जो सैलरीज हैं उनकी जो है ना जीरो अकाउंट्स, लेट्स से FS00 FS00 डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे पास हैं। अच्छा, ये तो लेबर की फैक्ट्री है, इनमें से कोई भी ऐसा एक्सपेंस नहीं जो कि अकाउंट्स में जाए। इनटेक में कौन कौन से आएंगे, एडवर्टीजमेंट है और मटेरियल में कौन से हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस किधर है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास हैं सैलरीज। लेट्स हम इसको फ्यू वो लेके आते हैं, सैलरीज में लेके आते हैं 61 और यहाँ पे आपका आ जाएगा सैलरी 1011 और इसको हम देते हैं ओके 1011 इसको हम देते हैं। यहाँ पे आपका जाएगा सैलरी अकाउंटेंट, इसी तरीके से आप यहाँ पे हम 552 सैलरी। Yes, Sajid, you are willing to ask something, please? HR
असिस्टेंट। जी नाम क्या आपका? साजिद, प्लीज आप कुछ डिस्कस करने चाह रहे हो? बाकी जो सर स्क्रीन का इशू आ रहा है, स्क्रीन नहीं शेयर करा रही। अच्छा, अब ये हमारे पास एडवर्टीजमेंट है और इसमें आप इसको कॉपी और इसको हम लिख आते हैं रिफ्रेशमेंट। इसको हम अच्छा रिफ्रेशमेंट जो है इसको हम कैश एक्सपेंस कंसिडर कर लेते हैं। ये कैश एक्सपेंस होगा। अब अगला स्टेप क्या करना है, हमें ये कैटेगराइज करना होगा कि कौन कौन सा एक्सपेंस किस किस डिपार्टमेंट में एलोकेट किया जाएगा। देखिए फंडिंग साहब लोगों ने करनी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो फाइनेंस मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फंड्स एलोकेट करने का। तो उसमें आपने ये देखना है कि भाई आपके पास लेट्स से कि जो हमारे पास कॉस्ट सेंटर्स हैं, लेट्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी मतलब कि सैलरीज यूज होनी है, स्टेशनरी यूज होनी है, रिफ्रेशमेंट यूज होनी है, यूटिलिटी से एंटरटेनमेंट एंड मेडिकल एक्सपेंस यूज किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लेके आते हैं सैलरीज का क्या था अकाउंट 651 ऐसे ही, और रिफ्रेशमेंट का क्या था रिफ्रेशमेंट 602 और स्टेशन लेके आते हैं 603। कॉपी और 603 और इसको चेंज कर दें टैक्स। अब हमने क्या काम किया, ये जो एक्सपेंसेस हैं इसको हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक करने। ओके, अच्छा उसके लिए हम यूज करेंगे ओके VNR। जब तक आप इनको मतलब इंटरलिंक नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी एंट्री पोस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप एंट्री पोस्ट करेंगे तो सिस्टम आपको एरर देगा। वो एरर कैसे होगा वो भी आपको इंशाल्लाह हम बता देंगे जब मतलब आप एंट्री पोस्ट करेंगे। GB10 और cost center, sorry, this is cost element. You know what is primary cost element and secondary cost element? You have some idea, please, Subhan? In controlling we use two terms. One is primary cost element and second is secondary cost element. प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट आपके वो लिस्ट ऑफ आपके लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस हैं जो कि आप एक्चुअली यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जितने भी यहाँ पे FS00 के अंदर जो भी लिस्ट ऑफ जीरो अकाउंट्स गिवन है ना, ये तमाम ये प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जितने भी आपके पास एक्सपेंसेस गिवन है, दिस आर कॉल्ड प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, जो कि एक्चुअली पे किए जाते हैं, जिनके जनरल डिस्पोज होती हैं। सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट भी यही एक्सपेंसेस बन सकते हैं लेकिन प्लानिंग के लिए। ओके, जब आपने एक बजट प्रिपेयर करना है, बजट को प्रिपेयर करने के लिए आप जो आप जीरो अकाउंट्स यूज करते हैं ना, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। और जो एक्चुअल पोस्टिंग के लिए आप जीरो अकाउंट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट। दिस पॉइंट इज क्लियर और आई रिपीट इट।
let's say next year is 2026 and you have to prepare budget. बजट के लिए आप क्या करते हो? आप मतलब कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स आते हैं, जितने भी आपके पास जो डेटा है, यूएस डेटा है, उसके मुताबिक आप एक प्लानिंग करते हैं, आप एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। भाई हमने इतने ये हमारे फंड से ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा रेवेन्यू होगा और इतना हमने फलां 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 हेड्स को एक्सपेंस एलोकेट करने। ऐसे ही होता है ना मिस्टर मुबीन, मिस्टर सुभान? जब आप प्लानिंग करते हैं, बजट प्रिपेयर करते हो, आप जी सर। पहले हेड्स को डिफाइन कर रहे होते हो कि भाई लेट्स से कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन हेड है, एडमिनिस्ट्रेशन में हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इतना फंड एलोकेट करना है और फाइनेंस डिपार्टमेंट को हमने इतना फंड एलोकेट करना है और अकाउंटेंट को इतना एलोकेट करना है, एचआर को हमने इतना फंड एलोकेट करना है। आप उनके मतलब सेगमेंट बनाते हैं, हेड्स बनाते हैं, फिर आप उनको मतलब कि एक प्लानिंग के जरिए ना उनकी एक वो बनाते हैं, बजटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो। तो लेट्स से कि आप ये कहते हैं कि भाई हमने सैलरीज के लिए 20 मिलियन डॉलर या 20 मिलियन रुपीस मुख्तस कर दिया, हमने मेंटेनेंस के लिए इतना फंड एलोकेट कर दिया, हमने मेडिकल के लिए इतना फंड एलोकेट कर दिया, हमने एडवर्टीजमेंट के लिए इतना फंड एलोकेट कर दिया। तो ये डिफरेंट आप फंड्स को एलोकेट कर रहे होते हैं उसमें प्लानिंग में या बजटिंग में। तो उस दौरान जो हम जीएल अकाउंट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। और जो आप एक्चुअल ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं, जो आप एक्चुअल पोस्टिंग करते हैं या जब आप एक्चुअल फंड की एलोकेशन करते हैं, उस दौरान उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट। प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट की एंट्री कॉस्ट होती है, सेकेंड कॉस्ट एलिमेंट की जनरेटरी कॉस्ट नहीं होती। इसका एक बिग डिफरेंस है। ओके B9 के अंदर तमाम जो प्राइमरी कॉस्ट है उसको यूज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे इसको आप ओपन करें तो यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट के वो एक्सपेंसेस के जेल अकाउंट्स यहाँ पे शो होंगे। ना ही आपके पास फिक्स एसेट आएगा, ना ही करंट एसेट आएगा, ना ही रेवेन्यू आएगा, नहीं सॉरी रेवेन्यू इसमें आएगा क्योंकि रेवेन्यू को भी हमने कॉस्ट सेंटर बोला हुआ है। फिक्स एसेट, करंट एसेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और वो क्या उसे कहते हैं कैपिटल, ये इसमें नहीं आते। जस्ट एक्सपेंसेस और जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू जो कॉस्ट सेंटर है जिसको आपने कंसिडर किया होता है। अच्छा, अब हमने उसमें किया था 601, यहाँ पर देख लें 651, 602 एंड 603। ये प्लीज आपने मुझे बताना जरा। 651 कॉस्ट सेंटर कौन सा होगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट आ गया 101। सेम GB10 और इसमें 602 और ये भी सेम डिपार्टमेंट में जाएगा। GB10 603 ये सब प्लीज कंफर्म कीजिए। स्टेशनरी यस, तो ये भी 1601 में जाएगा। एंटर एंड सेव। अब इसके बाद आपने जो एंट्री पोस्ट करनी है, लेट्स से कि आपने स्टेशनरी है, रिफ्रेशमेंट है। रिफ्रेशमेंट आपका कैश है, स्टेशनरी जो है नॉन कैश है। ओके, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमने एंट्रीज के ऊपर फोकस करना है और उससे पहले ये जो हमारा जो है ना ये कॉस्ट सेंटर ग्रुप और प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, इनकी कॉन्फ़िगरेशन, इनकी इंटीग्रेशन ये लाजमी होनी चाहिए। अदरवाइज हम जो है एक्सपेंस की कोई भी एंट्री पोस्ट नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश जर्नल, ये भी इंशाल्लाह हम कोशिश करके नेक्स्ट क्लास में इसको भी हम परफॉर्म करेंगे क्योंकि अभी आई थिंक असाइनमेंट आप लोगों की अभी इनकम्प्लीट है। आप अपनी प्रीवियस असाइनमेंट को कंप्लीट कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कि हमारे पास डेटा इतना अक्यूमुलेट हो जाए कि उसको परफॉर्म करना भी मुश्किल हो जाए।
तो इसकी आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा और इसकी अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, आप एक और सवाल ये भी आता है कि सर क्या ये जस्ट फाइनेंस वालों के लिए या सबके लिए? देखिए ये तमाम मॉड्यूल्स के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने आपको मतलब क्लासिफाई नहीं किया। मीन टू से कि जहाँ पे मुझे ज़रूरत होगी कि भाई ये टॉपिक फलां कंसल्टेंट के, तो मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा इंशाल्लाह। ओके, तो आप एमएम वाले पूछ सकते हैं कि सर वाई कॉस्ट सेंटर इज इम्पोर्टेंट फॉर एमएम डिपार्टमेंट, सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? उसके लिए इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि जैसे कि हमारे पास माशाल्लाह से एसएपी एमएम वाले भी मौजूद हैं। जब आप परचेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो क्या उसमें जील अकाउंट का ऑप्शन आता है या नहीं आता? क्या उसमें कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आता है या नहीं आता? प्लीज कंफर्म यस और नो। जी सर, आता है। ओके, तो वो भी मतलब कि आपके लिए कम्प्लीमेंट्री है। बात को तो ऐसा होता है कि देखें मतलब कि जो एमएम वाले होते हैं ना, आमतौर पे बीबीए ऑनर्स का क्या, अगर आप सप्लाई चेन में आते हैं तो उसमें क्या अकाउंटिंग फाइनेंस मौजूद नहीं होती? डेफिनेटली मौजूद होती है। तो ये चीज़ होती है कि मतलब कि आपने उसको प्रॉपर मैनेज करना होता है, ताकि आपकी जो कॉस्टिंग है, जो आपकी फाइनेंसिंग है, जो आपकी कॉस्टिंग शीट है, जो आपकी मंथ एंड क्लोजिंग बैलेंस से रिपोर्ट है, आप उसको इफेक्टिवली वो कर सकें, प्रेजेंट कर सकें। लेकिन जो भी मतलब कि इंडस्ट्री से जो एससीपी या ओरेकल जो हाई प्रोफाइल जो होती हैं सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं कंपनीज, वो किससे यूज़ करती हैं? ताकि उनकी एक इफेक्टिव और एक्यूरेट रिपोर्ट उनकी जनरेट हो सके। ऐसे ही मिस्टर मुबीन, आप माशा से सीनियर हैं। जी सर। तो अगर रिपोर्ट ही माशा से हमारी ठीक ना हुई तो फिर क्या होगा? मतलब देखें, एक मेरे पास ना एक लास्ट मंथ एक कंपनी के ओनर मेरे पास आए थे। तो वो मुझे कहते हैं कि मुझे सबसे बड़ा मसला ये बनता है कि मुझे ये नहीं समझ आती कि भाई आखिर हमारे कितने एक्सपेंसेस हैं, कौन सा हेड कितना एक्सपेंस यूज़ कर रहा है और वो हमें आउटपुट क्या दे रहा है। और मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि मतलब कि अपने डिपार्टमेंट से कि भाई किस डिपार्टमेंट को मैं डाउन साइज करूँ, किसको मैं अप में लेके आऊँ। तो ये बहुत से इंडस्ट्रीज में ऐसे इश्यूज मतलब कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व किए हैं। काफ़ी मतलब इंडस्ट्रीज इसी वजह से मतलब कि वो मतलब कि वाइंड अप भी हो चुकी होती हैं कि प्रॉपर सिस्टम नहीं है। मतलब देखिए आपके पास लेट से, अब ये तो कुछ नहीं है, ये हमने बड़ा डिपार्टमेंट्स डिफाइन किए, दिस इज नथिंग। आप ये देख लें कि मतलब कि एक सेगमेंट होता है, सेगमेंट में डिफरेंट ये तो जितने डिपार्टमेंट्स मैंने डिफाइन किए, ये तो किसी एक लीडिंग कंपनी का आप छोटा सा सेगमेंट देख लें, उसके अंदर भी इससे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे। ये कंट्रोलिंग जो डिपार्टमेंट है, ये जो कंट्रोलिंग मॉड्यूल है, ये किस लिए डिफाइन किया गया है? इसलिए तो डिफाइन किया गया है कि मतलब कि आप प्रॉपर कॉस्ट की एलोकेशन प्रॉपर मैनेज कर सकें। भाई किस डिपार्टमेंट को आपने कौन सा एक्सपेंस पे किया है, कितना हमने उसको एक्सपेंस पे किया है, उसका आउटपुट क्या है। अब फॉर एग्जांपल के एक डिपार्टमेंट है रिफ्रेश, ये एक एक्सपेंस है रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट आमतौर पर जो है ना, ये सेल्स डिपार्टमेंट को या मतलब के मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हम देते हैं। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है माशाल्लाह से बेतहाशा रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस यूज कर रहे हैं, और शॉप फ्लोर जो है वो बेतहाशा स्टेशनरी यूज कर रहे हैं। भाई स्टेशनरी जो है वो शॉप फ्लोर का तो है ही नहीं, वो तो मतलब कि बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए मतलब अकाउंट फाइनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं मेडिकल, मेडिकल आमतौर पर जो है वो शॉप फ्लोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मेडिकल कौन ले रहे हैं? हायरिंग डिपार्टमेंट ज्यादा मेडिकल यूज कर रहे हैं। अब ये मतलब ये भी टेक्निकल है ना, मतलब कि आप में से कोई किसने ऑडिट किया है? ऑडिट मिस्टर मुबीन, हमने शायद किया होगा ऑडिट। जी सर। ऑडिट में क्या होता है? ये तो चीज होती है, मतलब आप टेस्ट आउट कर रहे होते हैं। भाई मुझे ये बताएं कि मतलब कि मेडिकल जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चूंकि लेबर काम कर रहे होती है, तो लेबर की प्रिकॉशंस के लिए, हेल्थ सेफ्टी के लिए जो मेडिकल उनको ज्यादा मेडिकल अलाउंस उनको ज्यादा दिया जाता है, ऐसे है ना लेबर जी से। सर, ऐसा ही है सर, बिल्कुल। अब मतलब कि आपके पास एक रिपोर्ट आई है, आपने मेडिकल अलाउंस रखा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए 50 मिलियन। आपके पास रिपोर्ट आती है भाई हम्म, 40 मिलियन तो माशाल्लाह एचआर डिपार्टमेंट ने एक्सपेंस यूज किया है, मेडिकल एक्सपेंस। तो आप क्या करेंगे? आप चुप रहेंगे? हम्म,
नहीं सर, उस पे दो चीजें हो सकती हैं। या तो उन्होंने गलत हेड यूज किया है, यानी प्रोडक्शन की जो है वो प्रोसेस एग्जैक्टली। उन्होंने गलत जी इनपुट कर दी जी। जी, वेरी गुड। ये चीज होती है कि मतलब कि आप ये देखते हैं कि भाई मतलब ये देखें कि मतलब के मतलब एक सेंस आती है ना, मतलब के जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं या जो आपके आईएसओ हैं, उसके मुताबिक आपको ये मेंशन किया जाता है कि आपने हेल्थ अलाउंसेस किस किसको प्रोवाइड करने हैं, और सेफ्टी जो होती है हेल्थ सेफ्टी वो किसको प्रोवाइड करनी है। और फिर उसके बाद आप जब हायरिंग करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर आप अडॉप्ट करते हो, एडवर्टीजमेंट होती है, फिर उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं मतलब कि आप उनको प्रॉपर मैनेज कर रहे होते हो। ओके, क्योंकि मतलब कि अकाउंटेंट का काम नहीं ये जो मतलब कि हमारे पास एससीपी का जो लेवल्स हैं जिसमें यूजर लेवल आता है, कंसल्टेंट लेवल आता है। तो यूजर लेवल का तो काम ये है कि बस उसने खामोशी से डेटा एंट्री का काम करते रहने। बाकी जो सुपरविजन है, जो रिपोर्ट्स हैं, जो मॉनिटरिंग है, ये किसका काम है? ये मैनेजमेंट का काम है और कंसल्टेंट का काम है। और ये कंसल्टेंट पैरामीटर्स को डिफाइन करके मैनेजर्स को हेल्प आउट करते हैं कि जनाब ये आपके पैरामीटर्स हमने डिफाइन कर दिए, अब आपकी जो भी एंट्री पोस्ट होगी उसकी ये रिपोर्ट होगी, और ये आप उसको इजीली ट्रेस आउट करके जो आपके ऑडिटर्स हैं आप उनको प्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे ही ना ऑडिटर देखें जितने भी है हमने यहाँ पे जितने भी जो आज हमने वर्किंग की या बातें की, जो बातें की किस लिए की, ऑडिटर आपसे पूछ सकते हैं कि हमें बताएं कि आपने ये फंड कहाँ पे यूज किया मिस्टर मुबीन। ऐसे ही हेलो। यस, हेलो। ऑडिटर्स का काम ये होता है भाई आपने ऑडिटर्स को जस्टिफाई करना है। ऑडिटर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आप हमें इसका एविडेंस दें, आप हमें जस्टिफाई करें कि ये एक्सपेंस कहाँ पे यूज हुआ है, आप हमें इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करें। ऐसे ही बिल्कुल सर, जो आप इंटरनल इंटरनल ऑडिट जो डिपार्टमेंट होता जी है किसी भी कंपनी का, जी उसके पास राइट्स होते हैं कि वो किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी ट्रांजेक्शन की जो है वो डिटेल ले सकता है, उसके बारे में जान सकता है, मजीद क्वेश्चनिंग कर सकता एग्जैक्टली exactly। तो अब आपको ये भी मालूम होगा कि मतलब कि एक कंपनी के पॉलिसी होती है, कंपनी के वो होती है स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप उन पॉलिसीज स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप करते हैं। अब जितने भी हमने यहाँ पे जो वर्किंग की है ना, ये मतलब कि ऐसा नहीं होता कि कंसल्टेंट अपनी मनमानी से कर दे। ये पहले टॉप मैनेजमेंट अपनी एक आपको एसओपी प्रोवाइड करती है, अपनी पॉलिसीज आपको प्रोवाइड करती है कंसल्टेंट को। कंसल्टेंट उन पॉलिसीज उन स्ट्रेटजीज के मुताबिक कॉन्फ़िगरेशन करती है। और फिर जो मिडिल मैनेजमेंट है, एक होती है टॉप मैनेजमेंट, एक होती है मिडिल मैनेजमेंट। कंसल्टेंट का जो कंसर्न होता है ना वो मिडिल मैनेजमेंट के साथ होता है, टॉप मैनेजमेंट के साथ नहीं होता। ओके, टॉप मैनेजमेंट को क्या चाहिए? उसको चाहिए रिपोर्ट चाहिए। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन की जगह फिर मुझे आपने फॉर्म करना है। थैंक यू।